आजकल हर दूसरे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉमन मिल ही जाती है। जैसे किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। और फिर जब चेकअप होता है, टेस्ट कराते हैं, जब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं तो उसके बाद हम सीधे डर जाते हैं कि अरे फैट खाना बंद कर दो भाई, है ना। घी कम खाओ, तेल कम खाओ, और ऑयली फूड्स कम लो, लो फैट डाइट लो, है ना, वही सबसे हेल्दी होता है। इस तरह से हमारे माइंड में एक डर बैठ जाता है। रादर देन इसके कि हम एक प्रॉपर नॉलेज लें फैट को लेके, हम सिर्फ डर जाते हैं और उसकी वजह से फैट छोड़ना शुरू कर देते हैं अपनी डेली डाइट में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फैट के बारे में कुछ सच्चाई बताऊंगा, कि आपको एक सही नॉलेज देने की कोशिश करूंगा कि फैट एक्चुअली में क्या होते हैं। क्योंकि जब हमें एक राइट नॉलेज होगी तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी डेली डाइट में हम क्या खा रहे हैं और हमें कैसे बैलेंस बना के चल रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम फैट का नहीं होता, बेसिकली बैलेंस का होता है। ठीक है। तो अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस हो या आपके फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम है, तो आज ये वीडियो आपको फैट के बारे में एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देगा। या मैं नया नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि जो है एग्जिस्टिंग उसको मैं थोड़ा क्लैरिटी से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पहले तो हमें ये समझ लेना जरूरी है कि फैट जो है वो हमारा एनिमी नहीं है। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन है बॉडी का। हमारी ह्यूमन बॉडी जो रिलाय करती है वो फैट्स पे ही रिलाय करती है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक, नॉट merely एन एनर्जी सोर्स। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि फैट तो बस खाली एनर्जी के लिए होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। फैट हमारे लिए एक हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, तो फैट्स बिल्ड द प्रोटेक्टिव वॉल्स अराउंड द एवरी सिंगल सेल। ठीक है, हमारे हर सिंगल सेल, एक एक सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाती है फैट। और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती, कुशनिंग इफेक्ट देती है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। राइट। और हमारे एसेंशियल होती हैं हमारे प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। ओके। सो सबसे जो ये मिथ है कि लो फैट डाइट है तो हेल्दी डाइट है, नहीं, ये गलत है। अब नई साइंस ये कहती है कि राइट फैट अगर आप ले रहे हैं अपनी डाइट में तो ही आपके लिए बेटर है, आपकी सेल्स के लिए बेटर है और आपकी बॉडी के लिए अच्छा है वो। ठीक है। तो राइट फैट डाइट ही बेस्ट डाइट है। तो सबसे पहले समझते हैं अपने फैट्स को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ठीक है। देखिए, तीन तरह के फैट होते हैं। ठीक है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। राइट। तो सबसे जो विलेन जिसको बोलते हैं, जो गलत फैट जिसके बारे में बोला था कि इनको नहीं खाना चाहिए, वो बेसिकली इनके बारे में बात हो रही होती है, ट्रांस फैट के बारे में। क्योंकि अब ट्रांस फैट कौन से होते हैं? ये बेसिकली फैक्ट्री मेड फैट जितने भी होते हैं उनको आप बोल सकते हो ट्रांस फैट। जैसे आपका जो फैक्ट्री में कुछ तेल बनाए जाते हैं, जैसे आपका पाम ऑयल होता है, या मतलब उनको फिल्टर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। ठीक है, रिफाइंड ऑयल जिसको बोला जाता है। या फिर बिल्कुल ही जो फैक्ट्री में ही बनाए जाते हैं, जैसे मार्जरीन हो जाता है। ठीक है, और आपके जितने भी ये चीप बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसमें जो क्रीम्स होती हैं अंदर, वो क्रीम बेसिकली मिल्क की नहीं होती, क्रेम होती हैं, यानी कि वो ऑयल से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, वो वही वो ट्रांस फैट्स होते हैं। ठीक है, आपके फास्ट फूड वगैरह जितने भी होते हैं जिसमें तले जाते हैं, चाहे वो बाहर के आपके समोसे कचौड़ी जो भी हैं, जो भी, और ये आपके नमकीन, आपके जितने भी पैकेज फूड होते हैं, ये जितने भी तले जाते हैं, ये सब बहुत ही बेकार तेल में तले जाते हैं, पाम ऑयल में तले जाते हैं। ये सारे ट्रांस फैट होते हैं। ठीक है। तो जितने भी एक तरह से फैक्ट्री मेड, जो नेचुरल फैट नहीं है वो कहीं से भी, ठीक है, आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं वो। ओके। अब इस तरह के फैट क्यों अवॉइड करने चाहिए? क्योंकि ये हमारे यही हम होते हैं सबसे ज्यादा जो हार्ट के रिस्क को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये फैट होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करने चाहिए, यही बोला जाता है।
लेकिन हम इसको जनरली कंफ्यूज कर देते हैं और फैट्स के साथ। तो दूसरे फैट क्या होते हैं? देखिए, ट्रांस फैट के बाद आते हैं जैसे सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? हर वो फैट जो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है? तो जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं यानी जमे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। चाहे फिर वो आपका घी हो, चाहे आपका बटर हो, आपका कोकोनट ऑयल हो, राइट? इस तरह के जो भी फैट हैं, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो एक न्यूट्रल फैट होते हैं, यानी कि इनको हमें उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना कि हमारी एक्टिविटी हो, या जितना कि हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा हो, यानी कि जितना हम उनको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सके। क्योंकि सैचुरेटेड फैट का बस एक ही काम होता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो आपको बहुत हाई एनर्जी की जरूरत नहीं है, और इसीलिए आपको फिर बहुत ज्यादा इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इसको मॉडरेशन में आप लेंगे तो ये सेफ है। ठीक है? और ये हीट स्टेबल होता है फॉर कुकिंग के लिए, कुकिंग के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। ओके? तो ये होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। अब जो सबसे बढ़िया फैट जिन्होंने बोला था, जो एक्चुअली में आपकी बॉडी के लिए हीरोज होते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है? तो अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वही वो फैट होते हैं जो आपकी जो मैंने बताया कि आपके सेलुलर लेवल पे जाके जो आपकी सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है? तो अ, अब वो कौन कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स? तीन तरह के होते हैं: ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओके? और ये तीनों ही आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, और आप मैंने से बताया आपकी सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। ओके? तो ये होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ओके? अब इनके बारे में डिटेल में समझते हैं अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। तो देखिए, ओमेगास, अब ये तीनों ओमेगा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। इन तीनों को समझते हैं। ओमेगा 3 क्या करता है आपकी बॉडी में? ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है? तो इन्फ्लेमेशन को रोकता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी सूजन वगैरह, दर्द होना बॉडी में, तो उनको एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। आपकी बॉडी में रिपेयर करने का काम करता है, आपकी सेल्स को डेवलप करने का काम करता है। तो एक तरह से ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है? और ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओमेगा 3, तो इसीलिए इसको बाहर से लेना असेंशियल होता है। तो इसीलिए इसे एसेंशियल फैटी एसिड्स बोला जाता है। ठीक है? दूसरा, ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या करता है? ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमें एनर्जी के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये प्रो इन्फ्लेमेटरी भी होता है अगर इसको ज्यादा मात्रा में लिया जाए, यानी कि आपकी बॉडी में अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। ठीक है? बट एक मॉडरेशन में ये हमारी हेल्थ के लिए, स्किन की और हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो इसको ग्रोअर की तरह से आप बोल सकते हैं, इट्स लाइक अ ग्रोअर। ठीक है? तो ये भी हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसलिए इसको भी हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, और इसलिए इसको बोलते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। नेक्स्ट आता है ओमेगा 9। ये एक तरह से बैलेंसर की तरह होता है। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, और स्टेबिलिटी देता है बॉडी में, और एब्जॉर्ब ओमेगा 3 के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है? तो ये हमारी बॉडी थोड़ा बना लेती है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है? बट अगर हम इसको थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन के थ्रू ले लेंगे, यानी कि बाहर से लेंगे अपने फूड में, तो हमारी बॉडी की एनर्जी सेव होगी। है ना? क्योंकि बॉडी की एनर्जी इसको बनाने में यूटिलाइज होती है। ठीक है? तो अगर हम बाहर से कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं इसको अपनी डाइट में, तो हमारी एनर्जी सेव होती है बॉडी की। ठीक है? बट इस क्योंकि ये बॉडी थोड़ा बना लेती है, इसलिए इसको नॉन असेंशियल की कैटेगरी में रखा गया है। ओके? नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। राइट? सो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ओमेगा 3 के बारे में।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत असेंशियल आर्किटेक्ट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। ओमेगा थ्री में तीन तरह के ओमेगा थ्री होते हैं। एएलए जिसको बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ईपीए ईकोसा पेंटानोइक एसिड, डीएचए डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। ये तीन तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो ओमेगा थ्री जो होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब समझते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये। तो जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं ओमेगा थ्री के, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो एएलए टाइप का हमें ओमेगा थ्री देते हैं। जैसे फ्लैक्स सीड्स, है ना, अलसी के बीज जिसको बोलते हैं, चिया सीड्स या वॉलनट्स। ठीक है। या और भी होते हैं जैसे मोरिंगा होता है प्लांट, उसमें होता है। तो जितने भी प्लांट बेस्ड हम ओमेगा थ्री हमें मिलता है, ठीक है, वो सब एएलए बेस्ड एएलए देते हैं। ठीक है, एएलए टाइप का ओमेगा थ्री होता है। और जितने भी जो फिश बेस्ड होते हैं जो सोर्सेस, उन सब से हमें ईपीए और डीएचए मिलता है। ठीक है। तो मरीन सोर्सेज जितने भी होते हैं, यानी कि फिश, हमारी फैटी फिशेस जो होती हैं, वहां से हमें ईपीए और डीएचए मिलता है। ओके। अब फंक्शन की बात करें तो एएलए क्या काम करता है। एएलए हमें एनर्जी देता है एक तरह से, और मेंटेनेंस का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है। और ईपी और डीएचए का, ईपीए का काम होता है कंट्रोल करने का। अ, और ये वाइटल होता है फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेशन के लिए ब्लड के। ओके। और प्रोड्यूसेस इकोसानॉइड्स दैट मैनेज इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्ट हार्ट हेल्थ। तो ये हमारी हार्ट हेल्थ को और इन्फ्लेमेशन को सब मैनेज करता है। ठीक है। और जो डीएचए होता है, डीएचए बिल्डर की तरह होता है, यानी कि हमारा जो, जैसे कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली उसका 8% ऑफ ब्रेन का जो वेट होता है वो डीएचए से बना होता है, यानी कि उसमें डीएचए फैट होता है। तो मतलब ये कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है वो मोस्टली डीएचए वाले फैट से बना होता है। तो अगर हमें डीएचए हमारी बॉडी में होगा, हमारे हमारे डाइट में होगा अगर डीएचए टाइप का, तो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और हमारी बाकी कॉग्निटिव फंक्शन के लिए और हमारे विजन के लिए, आई विजन के लिए बहुत अच्छा होता है डीएचए। और एएलए मैंने आपको बता ही दिया। एएलए एक तरह का स्टार्टर कह सकते हैं, बॉडी के लिए काम करता है। हाँ, लेकिन एएलए में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम जितना एएलए लेते हैं, है ना, जितना हम कंज्यूम हमारे बॉडी में एएलए जा रहा है, उतना वो ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि एएलए डायरेक्टली हमारी बॉडी में मतलब किसी काम का नहीं होता। एएलए को पहले कन्वर्ट होना पड़ता है ईपीए और डीएचए में। और ये ईपीए डीएचए ही हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। लेकिन हम ये देखा गया है कि एएलए का जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत लो होता है, less than 15%। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। ओके, एएलए के साथ। तो यानी कि ये समझ सकते हैं कि प्लांट से हम जो ले रहे हैं वो हम जा तो रहा है हमारे अंदर ओमेगा थ्री, बट उसका कन्वर्जन उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना हमें रिक्वायर्ड है। ओके। और ईपीए अगर हम, और डीएचए अगर हम डायरेक्टली सोर्स से लेते हैं तो हमें हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा हो सकता है ये। ठीक है। अब बात करते हैं ओमेगा सिक्स की। तो ओमेगा सिक्स होता है, आप ये कह सकते हैं कि ये दो धारी तलवार की तरह से होता है। ठीक है, द डबल एज स्वॉर्ड। क्यों? क्योंकि बहुत सोच समझ के इसको कंज्यूम करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर हो गया तो आपकी बॉडी, जहां एक तरफ ये मतलब आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, आपकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, बट वहीं ज्यादा एक्सेस में अगर आप ले लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है। तो ओमेगा सिक्स क्या होता है, एक एनर्जाइजर की तरह है। अगर हम इसके बेनिफिट के बारे में समझे, ये एसेंशियल है। ओमेगा सिक्स जो होता है वो लिनोलेनिक एसिड जिसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, जो लिनोलेनिक एसिड जो होता है वो ओमेगा सिक्स होता है। इज वाइटल फॉर सर्वाइवल, आपकी सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। इट एक्ट्स एज द बॉडीज इग्निशन स्विच फॉर एक्यूट इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी आपकी बेटर करता है। ओके। और
आपके सेलुलर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी में मॉइस्चर रिटेन करता है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं होने देता। ओके। और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एक फ्यूल सोर्स है ये। ओके। तो इसका बैलेंस्ड इंटेक अगर हम लेते रहेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बट जो हमारी डाइट अब चेंज हो गई, मॉडर्न डाइट जो हो गई है, वेस्टर्न डाइट, उसमें ओमेगा 6 की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती जा रही है। राइट। और अगर हम इसको बहुत ज्यादा लेते रहेंगे, और ओमेगा 3, व्हेन अनचेक्ड बाय ओमेगा 3, इट ट्रिगर्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यानी अगर ओमेगा 3 का बेल बराबर का ओमेगा 3 बॉडी में नहीं जाएगा और ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। तो हम competes with omega 3 for enzymes blocking repair found in processed fried foods, ओके, एंड रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स। तो जितने भी हमारे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो सारे ओमेगा 6 होते हैं। जितने भी हमारे फ्राई होते हैं फूड, है ना, उसमें ओमेगा 6 होता है। और अगर ज्यादा हम ले लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे आर्थराइटिस या हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट। तो ओमेगा 6 हमारा कहाँ पर होता है? जितने भी हम ऑयल्स को यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हम यूज करते हैं, उसमें ओमेगा 6 होता है। ठीक है। तो ओमेगा 6 हम एक तरह से एनिमी नहीं होता, ठीक है, बट उसका इम्बैलेंस जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सो वी डू नॉट नीड टू एलिमिनेट इट। हमें ओमेगा 6 को हटाना नहीं है। हमें ये नहीं कहना कि कल से तेल बंद, हम तेल में खाना ही नहीं खाएंगे, अब तो हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, ड्राई रोस्ट इज ऑलवेज बेटर, बट हम तेल ले सकते हैं अगर वी नीड टू काउंटर बैलेंस इट बाय ओमेगा 3। ओके। उसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले पर समझ लेते हैं ओमेगा 9 को। ओमेगा 9 एक तरह से स्टेबलाइजर होता है, और इसका जो की कंपोनेंट इसके अंदर होता है उसे ऑलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो ऑलिव ऑयल के बारे में जो बोला जाता है कि ऑलिव ऑयल होता है जो, वो ओमेगा 9 होता है उसके अंदर। ठीक है। अगर हो सकता है कई बहुत लोगों को ये कभी कभी मिसकंसेप्शन होता है कि ओमेगा, ये ऑलिव ऑयल लेने से ओमेगा 3 हमारी बॉडी में जा रहा है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा क्लैरिटी दी आपको, जित ऑलिव ऑयल के अंदर ओमेगा 3 नहीं होता है, उसके अंदर ओमेगा 9 होता है। ठीक है। और ओमेगा 9 के क्या बेनिफिट है कि वो हमारी बॉडी एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता ही है उसका, और हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है, और हीट स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता इस ऑयल का, तो आप इसको कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉडर्न इम्बैलेंस की। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें अपनी डाइट में फैट को बैलेंस करना है, तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस बहुत जरूरी है। अब आइडियली तो ये 1:1 से 4:1 का रेशो होना चाहिए, ओमेगा 6:ओमेगा 3। बट अभी मॉडर्न डाइट क्या हो गई है हमारी, 15:1 टू 17:1 का रेशो चल रहा है, ओमेगा 6 वर्सेस ओमेगा 3। और मैं तो कहूंगा शायद ओमेगा 3 तो हम कभी कभी सोचते भी नहीं है लेने के लिए, क्योंकि जो सोर्सेज हैं उसके, वो सोर्सेज हम तब लेते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है। मतलब कॉमनली यूजुअली अपनी डाइट में ओमेगा 3 को तो हम बहुत कम ही यूज करते हैं। ठीक है। तो एक्सेस ओमेगा 6 फ्रॉम प्रोसेस वेजिटेबल ऑयल्स अगर हम ले रहे हैं तो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। ओके। उसका कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होते हैं, जॉइंट पेन होता है, आपका मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो जाता है। ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ओमेगा 3 हमारी डाइट में क्योंकि बहुत कम है, तो उसकी डेफिशिएंसी हमारे अंदर है ऑब्वियसली बॉडी में, क्योंकि बॉडी इसको खुद नहीं बना पाती है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर डेफिशिएंसी है कि नहीं, हमारी हम लोग इतना खा रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बात है, ये बाद में हार्ट की प्रॉब्लम तो थोड़ा बाद में जाके हमें विजिबल होती है। लेकिन थोड़े से कुछ सिग्नल्स होते हैं, एक साइलेंट सिग्नल्स, जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि शायद हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन में ड्राइनेस शुरू हो जाना, इरिटेशन होना, एक्ने हो जाना, ठीक है, सन सेंसिटिविटी ज्यादा होना, या डिप्रेशन में
ज़्यादा डिप्रेशन फील होना, ब्रेन फॉग, मूड इनस्टेबिलिटी होना। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है या तो हमारी, या अपनी आईज में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, विजन में डिस्टरबेंस हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि फिजियो को दिखा लें, किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा के कुछ कर लें, लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा कि हो सकता है आपके अंदर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, इसलिए जॉइंट पेन, क्योंकि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से जॉइंट पेन होते हैं। ठीक है। और आपके हेयर्स, बालों का ज्यादा टूटना, थिनिंग हो जाना, पतले हो जाना, ब्रिटल हो जाना, टेक्सचर में ड्राई रहना बाल। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ साइलेंट सिग्नल्स हैं। अगर आप अपना बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और ध्यान देंगे कि इनमें से कुछ हो रहा है, तो हो सकता है ओमेगा 3 की आपके अंदर डेफिशिएंसी हो रही हो। और ये हाई टाइम है कि आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम्स में भी डेवलप हो सकता है आगे चल के। राइट। अब अगर हम बात करें कि नेचर में हमें कहाँ कहाँ से हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले फूड से हमें इसको, ओमेगा 3 को, या अपने जो बैलेंस है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें अपने डाइट पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि प्लांट, अगर आप वेजिटेरियन है मोस्टली, तो ऑब्वियसली आप प्लांट सोर्स ही पहले प्रेफर करेंगे, है ना। तो प्लांट में आपको जैसे अलसी के बीज हैं, अखरोट हैं, यहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे एएलए टाइप का ओमेगा 3 मिलता है, जो बाद में बहुत 5 से 10% ही ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में भी हम लेंगे तब जाके हमें थोड़ा उसमें से एएलए ओमेगा 3 मिलेगा। राइट। और बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश ले सकते हैं, तो आप फिशेस, साल्मन फिश होती है जैसे, आर्कटिक सी में जो फिशेस पाई जाती हैं, ठीक है, वो काफ़ी हाई, अच्छी क्वालिटी का, मतलब ओमे ईपीए डीएचए टाइप का ओमेगा 3 होता है उनके अंदर। तो ईपीए और डीएचए हमें फिशेस से ही मिलता है, किसी भी प्लांट सोर्स से नहीं मिलता। ओके। और ये आप कर सकते हैं कि जैसे अपनी डाइट, अपने जो डेली रूटीन में ओमेगा 9 की मात्रा को मतलब बढ़ा लें। उससे क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कि ऑलिव ऑयल यूज कर लेना कुकिंग में, तो उससे क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि ओमेगा 6 हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। और बैलेंस बनाने के लिए अगर थोड़ा सा ओमेगा 6 हम कम यूज करें, तो ओमेगा 9 को रिप्लेस, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ऑलिव ऑयल को यूज कर रहे हैं कुकिंग ऑयल में, तो ओमेगा 9 ओमेगा 6 को रिप्लेस करने का काम कर रही है एक तरह से। ठीक है। तो ओमेगा 6 की मात्रा थोड़ी कम हो गई और ओमेगा 9 भी इंक्लूड हो गया। राइट। तो ऑलिव ऑयल थोड़ा यूज कर सकते हैं। और बाकी जहां हो सके वहां पे थोड़ा सेचुरेटेड फैट को हम ट्रेडिशनल अपने एनर्जी के लिए सेचुरेटेड फैट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट उसको उतना ही करना है जितना हमारी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी हमें देखते हुए। तो बेसिकली इनको हम इंक्लूड दीज इन योर डेली डाइट फॉर नेचुरल सपोर्ट। ठीक है। बट इसके बावजूद भी कुछ डाइटरी गैप्स होता है जिस जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो देखिए, फूड सोर्स, सबसे पहले फूड से ही हमें मतलब अपनी डाइट को कंप्लीट करना है। लेकिन फूड सोर्स अकेला कभी कभी कम पड़ जाता है। क्यों? देखो, सबसे पहले चीज वेजिटेरियन डिलेमा हो जाता है कि हमें पता है कि जो वेजिटेरियंस हैं वो ऑब्वियसली फिशेस नहीं खा सकते, तो उनके लिए तो अलसी के बीज, चिया सीड्स ही एक ऑप्शन बचते हैं, अखरोट वगैरह। ठीक है। तो यू कैन नॉट गेट सफिशिएंट, आपको उतना वो स्ट्रक्चरल फैट नहीं मिल पाता, ईपीए डीएचए नहीं मिल पाता जो आपके लिए जरूरी है। राइट। और द फिश इशू भी है कि भाई, थेराप्यूटिक डोजेस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी फिश डेली, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट मर्करिंग कॉस्ट। अब ये भी एक इशू है कि जो लोग फिश खा भी लेते हैं, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि पहली बात तो डेली फिश पॉसिबल नहीं है खाना। ठीक है। और हाई डोज ऑफ हमें
फिशेस, बहुत ज्यादा फिश खानी पड़ेगी, तब उतना हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा उसका, ईपीए डीएचए का। और सब आजकल ये भी सुनने में आता है कि फिशेस भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती, उनमें मरकरी जैसे भी पाया गया है, तो वो भी बहुत हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए। तो लोग डरने लग गए थोड़ा सा इसलिए कहीं से भी फिश लेने में। राइट, तो एक अच्छी सोर्स ऑफ फिश हमें नहीं मिल पाता। राइट। और बाकी कुकिंग प्रॉब्लम भी है कि गुड फैट्स जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, है ना। अगर आप उनको ज़्यादा कुक करने लग जाते हो तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनकी जो इफेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। राइट। तो डाइट फाउंडेशन है, इज द फाउंडेशन। बट ये बात जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ गैप तब भी रह जाता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से, तो हमें सप्लीमेंटेशन लेना पड़ होगा। ठीक है, हमें अपनी डाइट में सप्लीमेंटेशन को शामिल करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैं देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केट में देख सकते हैं कुछ, अगर आपको ओमेगा 3 के रिलेटेड कुछ मिल जाए ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मुझे लगा सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है, राइट, ये जो एक तरह से परफेक्ट ब्लेंड है लैंड एंड सी का। क्योंकि ये इस तरह से फॉर्मुलेट करके बनाया गया है नेचुरली। सबसे पहली चीज, ये मेडिसिनल सप्लीमेंट नहीं है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। ठीक है, तो ये मेडिसिन नहीं है कि इस तरह का डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाके कोई बीमारी को तो नहीं सही कर देगा। लेकिन अगर आप इसको एक फूड की, ये फूड की तरह रेगुलेट होता है, और फूड की में अगर आप इसको शामिल करते हैं तो आपका धीरे धीरे आपके अंदर ओमेगा 3 का बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो ईपीए और डीएचए होता है। अब ये फिशेस से नेचुरली निकाला जाता है, यानी कि अलग अलग टाइप के फिशेस के अंदर जो आर्कटिक सी में पाए जाते हैं। और इसमें फिशेस को बिल्कुल भी मतलब किल नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता। उन एक साइंटिफिक प्रोसेस से उनके अंदर से सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर फिशेस को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और ईपीए और डीएचए फैट को इसके अंदर, आपको इस सॉफ्ट जेल के अंदर उसको भर दिया जाता है। और इसी के साथ इसमें ओमेगा 3 के साथ साथ थोड़ा सा एक ओमेगा 9 भी इसमें ऐड किया गया है, यानी कि ऑलिव ऑयल का जो, ऑलिव ऑयल से जो ओमेगा 9 मिलता है वो भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। तो एक तरह से ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का। तो ओमेगा 6 तो हमारी डेली डाइट में है ही, हमारे हम जो ऑयल्स ले रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के इस कॉम्बिनेशन को डेली ले लें तो काफी हद तक हमारी ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। ठीक है। अ, अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, तो ये प्योर सोर्स, इसका एक मरीन सोर्सेज है, अलग अलग तरह के फिशेस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे एंशोवी, सालमन, कॉड, मैकेरल, इस टाइप की फिशेस जो आर्कटिक सी में कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया प्लांट ब्लेंड भी है इसके अंदर, हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल फॉर असेंशियल ओमेगा 9। तो अगर इसके न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी एक सॉफ्ट जेल में आपको 225 मिलीग्राम ईपीए मिल जाता है, 150 मिलीग्राम डीएचए मिलता है, और 150 मिलीग्राम ऑलिक एसिड मिल जाता है। राइट। तो देखिए, वैसे तो हम अपने डेली डाइट में चीजें ले रहे हैं, तो डाइट के थ्रू लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी में हम एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी में आ, हमारे अंदर एक्चुअली में एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, ओमेगा 3 या ओमेगा 6, ओमेगा 9। तो अगर हम एक जो साइंटिफिकली बना हुआ है ये डाइटरी सप्लीमेंट, इसको लेने के बाद एक सॉफ्ट जेल के बाद एटलीस्ट आपको इतना पता है कि आपके अंदर इतने अमाउंट का ईपीए डीएचए ऑलिक एसिड जा रहा है। ठीक है। तो एक कैलकुलेटिव मतलब आप डाइट फॉलो कर सकते हो। अब इसमें जो ऑयल जो है, मैं कहूंगा कि जो ओमेगा 9 का ब्लेंड दिया है, तो मार्केट में आप जाओगे आपको ओमेगा 3 कैप्सूल्स मिल सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, लेकिन जो इसमें जो डिफरेंशिएट करता है इसको वो ये कि इसमें ओमेगा 9 का जो ब्लेंड है वो
मतलब बहुत एडिड एडवांटेज देता है आपको, क्योंकि ओमेगा 9 जो है वो ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं करता, आपकी बॉडी में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो ओमेगा 9 इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ओमेगा 3। ओके। एंड ऑलिव ऑयल जो है वो एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। यानी कि ओमेगा जो 9 होता है, जो ऑलिव ऑयल होता है, वो एक तरह का नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी होता है। इसके अंदर जो इस कैप्सूल के अंदर जो ओमेगा 3 है उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, यानी उसको खराब होने से रोकता है। ठीक है। और जिससे आप ऐसा नहीं हो कि ज्यादा ऑक्सीजन या रैंसिडिटी इसको बोलते हैं, कि डेट कॉजेज ऑफ फिशी आफ्टर टेस्ट। तो फिशी टेस्ट नहीं आता है इसका। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट है। और आप इसको कंज्यूम कर सकता है, कोई भी पर्सन इसको कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। अगर इसकी प्योरिटी, इसके सर्टिफिकेशन की बात की जाए, तो मरकरी फ्री है, रिगरस टेस्टिंग होती है, इंश्योर्स नो हैवी मेटल्स। ओके। मॉलिक्यूलरली डिस्टिल्ड होता है, रिमूव्स impurities while preserving delicate fatty acids। ओके। और इसका कोई फिशी आफ्टर टेस्ट नहीं होता, द रिजल्ट ऑफ प्योरिटी एंड ओमेगा 9 स्टेबिलिटी। एंड IFOS सर्टिफाइड है ये। इट मीन्स के प्योर सोर्स है, मीटिंग द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और उसी के साथ इसको और भी सर्टिफिकेशन, जैसे एम हलाल सर्टिफिकेशंस, कोशर सर्टिफिकेशन जैसे सर्टिफिकेट्स भी इसको मिले हुए हैं। ठीक है। तो अगर एक बार हम बेनिफिट्स देखें, कि अगर हम फॉर एवर आर्कटिक सी के सॉफ्ट जेल्स को अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो, तो क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का परफेक्ट ब्लेंड डेली अपनी डाइट में ले रहे हैं। अपने खाने के साथ आप इसको फूड सप्लीमेंट की तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो आपके अंदर ये EPA की मात्रा को बढ़ाता है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को हेल्दी रखता है, आपके ब्लड प्रेशर के रेंजेस को हेल्दी रखता है। ठीक है। और आपके ब्लड फ्लो को आपकी आर्टरीज के अंदर बेटर करता है। ओके। और ये आप कहीं भी रिसर्च में देख सकते हैं कि ओमेगा 3 जो होता है वो इट्स प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन, कि वो आपके सर्कुलेटरी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी आर्टरीज के लिए। ठीक है। तो आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और उसी के साथ इसमें DHA है, तो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, कॉग्निटिव एंड विजन सपोर्ट के लिए। ठीक है। तो आपकी मेमोरी को सपोर्ट करता है, मूड को रेगुलेट करता है। ठीक है। और आपके DHA आपके विजन के लिए, आपकी रेटिना के लिए, आई की रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और ये जैसे अगर किसी को टीयर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है। तो द ब्रेन क्रेव्स DHA। देखिए, ब्रेन जो होता है हमारा, वो मोस्टली DHA से ही बना होता है। तो अगर हमारी डाइट में ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन पे उसका इफेक्ट होता है। हमारे ब्रेन को नहीं मिल रहा DHA। ठीक है। तो ब्रेन क्रेव्स फॉर द DHA टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर। अदर देन दिस, आपके जो ओमेगा 3 है, जैसे कि मैंने बताया था, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को रोकता है। ठीक है। और लीडिंग टू इम्प्रूव्ड कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो जॉइंट पेन्स के बहुत अच्छा है। और आपकी स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखता है ये। तो स्ट्रेंथन्स द स्किन बैरियर अगेंस्ट UV सेंसिटिविटी अगर आपको ज्यादा है, और ड्राइनेस होती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। सो अगर आप आर्कटिक सी को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? देखिए, इसमें जैसे रिकमेंडेड है कि आप आर्कटिक सी को 2 to 3 सॉफ्ट जेल्स आप डेली ले सकते हैं अपनी मील्स के साथ। ठीक है। और सबसे मेन चीज है, देखिए, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली ही इसको ले रहे हैं, तो ही आपको कुछ बेनिफिशियल दिखेगा। ठीक है। ओमेगा 3 आर स्ट्रक्चरल रिपेयर टूल्स, नॉट अ क्विक फिक्स। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया तो बस तुरंत से सही हो गया आपकी बॉडी में। एक रिपेयर टूल की तरह है। आप धीरे धीरे धीरे, जब आप
कंसिस्टेंटली कई टाइम तक लेंगे इसको, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो आपकी बॉडी में रिपेयर की तरह काम करेगा धीरे, और अंदर से जाके आपके सेलुलर लेवल पे जाके आपकी बॉडी को बेटर करता जाएगा। ठीक है, आपके सेल्स को बेटर करेगा तो आपके टिश्यूज बेटर होंगे, और आपके ओवरऑल ऑर्गन्स बेटर होंगे। ठीक है। एंड इट इज आइडियल फॉर दोज विद लो फिश इनटेक, जिन ऑब्वियसली बात है, जो उनके लिए आइडियल है, जो फिशेस नहीं खा सकते, तो ये बहुत इजीली वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको आपके नॉन वेजिटेरियन डाइट को ऐसा की तरफ आपको नहीं लेके जाता। आपको फिशेस खाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कंज्यूम करेंगे। आपको इसको स्वेलो करना है पानी के साथ या आपके फूड के साथ, और आपके इंटरनली बॉडी में जाके ये रिलीज करेगा सारे EPA, DHA, ओमेगा 3, ओमेगा 9 को। ठीक है, तो आपको फिश खाने की जरूरत नहीं है। और बाकी आपके ड्राई स्किन है, जॉइंट स्टिफनेस है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। सो मैं यही कहूंगा मेरी तरफ से कि दिस इज ऑल अबाउट फैट्स, कि फैट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। और ये हमें समझना पड़ेगा कि ओमेगा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। मिथ्स पे हमें नहीं जाना है कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या नहीं है, हम एक रीजन से बिलोंग करते हैं तो दूसरे रीजन का क्यों फूड लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में हम जिस तरह से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा फूड ग्लोबल हो चुका है, हमारा रहन सहन ग्लोबल हो चुका है। हम ऐसा नहीं कि हम जिस जगह पले बड़े हैं वहीं रहते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हर तरह का एनवायरनमेंट में मतलब टॉक्सिसिटी इतनी है, हर तरह का फूड हम खाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमें ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को एक्चुअल में हर तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और सबसे मेन चीज़ हमारे बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है। तो अगर हम फैट को बैलेंस करके खाएंगे, अपने कंज्यूम करेंगे, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है। तो प्योर ओमेगा मीन्स प्योर स्ट्रेंथ, प्योर ह्यूम। ओके। सो आई होप इस सेशन से, इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फैट के रिलेटेड। तो अगर आप ये फैट के लिए अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सप्लीमेंट को लेना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ओके, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं इसका एक ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो मैं आपको अच्छे एक सही डिस्काउंट पे भी मैं आपको इसको प्रोवाइड करा सकता हूँ। और कुछ भी अगर गाइडेंस आपको चाहिए इसको कंज्यूम कर रिलेटेड या आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड, तो भी मैं आपको एक कंसल्टेशन दे सकता हूँ। ओके। सो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने नोन वन से, जो भी हेल्दी रहना चाहते हैं, और इस तरह की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ओके। थैंक यू सो मच।